ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगत कीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति दृष्टिपात संकल्प मात्र से जगति कुंडलिनी स्वामी जगति कुंडलिनी क्रियावती क्रीडाए करती क्रियावती क्रीडाए करती जायन जो वरणी ओम जय दक्षिणामूर्ति षट्चक्रों को वेद ऊर्ध्वगति प्राणों की होती स्वामी प्राणों की होती दिव्य मौन उपदेश जगाता दिव्य मौन उपदेश जगाता निष्ठा की ज्योति ओम जय दक्षिणामूर्ति निर्मल मन निष्काम भाव से शक्ति को ध्यावे स्वामी शक्ति को ध्यावे ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव बंधन से जावे ओम जय दक्षिणामूर्ति करिय कृपा गुरुदेव दास को अटल भक्ति दीजे स्वामी अटल भक्ति दीजे मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को पूर्ण काम कीजे ओम जय दक्षिणामूर्ति प्रतिपल प्रीति बढ़े चरणों में हो न कभी तृप्ति स्वामी हो न कभी तृप्ति सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में बढ़े ज्ञान दीप्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति जिनके दृढ़ विश्वास चरण तज आस नहीं दूजी स्वामी आस नहीं दूजी निश्चय बनी अधिकारी पावे निश्चय बनी अधिकारी पावे महायोग पूजी ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरुपद पद्म पराग सुवंजन जो नयनन आंजे स्वामी जो नयनन आंजे दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय अर्ध निमिष भांजे ओम जय दक्षिणामूर्ति कैसे करे प्रार्थना गुरुवर हम सब ज्ञानी स्वामी हम सब ज्ञानी स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे श्री गुरु विज्ञानी ओम जय दक्षिणामूर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगत कीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं
नित्यबोध चिदानंदम गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम् यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम श्री परमात्मने नमः। परम श्रद्धेयास्पद सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के पंचदशों अध्याय मतलब 15वें अध्याय पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है और इसका प्रधान विषय है, इस अध्याय में जो प्रधान विषय हैं वो हैं श्लोक 1 से 6 तक संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय। 1 से 6 श्लोक तक है संसार रूपी जो ये वृक्ष है उसका कथन है और उसमें भगवत प्राप्ति का उपाय उस वृक्ष से कैसे करना है। श्लोक 7 से 11 तक है जीवात्मा का विषय। 12 से 15 है प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय और 16 से 20 तक है क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय। इस प्रकार से कुल इसमें 20 श्लोक हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संसार रूपी वृक्ष के बारे में उन्होंने बताया कि अश्वत्थ वृक्ष के रूपक से, अश्वत्थ मने पीपल, अश्वत्थ वृक्ष के रूपक से संसार का वर्णन और उसका जानने वाले की महिमा, ये इसमें 1 से 6 तक श्लोक में वर्णन किया गया है। और जिसमें पहला श्लोक है श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं कि ऊर्ध्वमूलम अध शाखा अश्वत्थम प्राहुर्वयम्, ऊर्ध्वमूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम्, छंदासी यस पर्णानि या तम वेद सा वेदवित्। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यह इस श्लोक का अर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अध्याय में भगवान ने संसार को एक पीपल के वृक्ष के रूपक में उपमा दी है, लेकिन वो वृक्ष उल्टा है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और तने शाखा वगैरह नीचे हैं। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले माने आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। ऊर्ध्व मतलब नीचे जिसके तने हों, ऊपर जड़ें ऊपर हों। और वो मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही उस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं जिसके जड़ें ऊपर हों। भगवान ही संसार रूपी का एक जड़ है, भगवान से ही संसार उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। और ब्रह्मा रूप शाखा वाले, शाखा क्या है उसमें, उस शाखा वाले मतलब उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण
तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण, नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा आधा है। मतलब परमेश्वर से नीचे है वो ब्रह्मा, और वहीं इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को आधा शाखा वाला कहते हैं, ऊर्ध्व मूल वाला और आधा शाखा वाला। संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी, अविनाशी मीन्स इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। तथा वेद, वेद मीन्स इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादि के कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा बढ़ाने वाले होने से वेद इस वृक्ष के पत्ते कहे गए हैं। अब रूपक दे रखा है, जिसके पत्ते कहे गए हैं, मतलब वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित मतलब जड़ सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वेद के तात्पर्य को जानने वाले का मतलब भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर, मतलब संसार के चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। ये इसका श्लोक हो गया पूरा भावार्थ और शब्दार्थ। ओम। अब आगे है अदाचा ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अदाच मूलानि अनुसंततानि और कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव मनुष्य तथा तिलक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई, तीन गुण क्या हैं? संसार वृक्ष वो जल है, संसार वृक्ष को बढ़ाने वाले। तीन गुणों से तो वो सृष्टि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर रूपक से बोले संसार रूप वृक्ष की तीन गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग। विषय भोग क्या है? विषय भोग कोंपलों वाली, विषय भोग रूप कोंपलों वाली, कोंपलें जो फूटती हैं पेड़ में। विषय भोग क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं, उस पीपल के शाखाओं की कोंपलों के रूप में कही गई है। फिर क्या कहा गया है कि देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं, अहंता, ममता, देव, मनुष्य और तिलक आदि योनि रूप शाखाएं का मतलब क्या हुआ? मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसीलिए उनको यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है।
पेड़ की जो शाखाएं हैं। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई मनुष्य लोक में ये पेड़ की जो शाखाएं फैली हुई है, मनुष्य लोक में तो मतलब अहंता ममता वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि के कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने के कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों का करने का भी अधिकार है। इसलिए उसको बोला मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्येत न अंतना चा आदि न चा संप्रतिष्ठा अत्वत्तम एनम सुविरीड मूलम असंग शास्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा न रूपमस्य ह्यततोपलभते नान्तो न चार्दिना च संप्रतिष्ठा असत्वमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शास्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का, ये जो पीपल का जो वृक्ष का जो रूपक दिया गया है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आंख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता। जब तत्व ज्ञान हो जाता है ना, तब ये संसार ऐसा नहीं जैसे कि तत्व ज्ञान से पहले हम देखते हैं, क्योंकि न तो इसका आदि है, आदि नहीं है का कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं है, और न यह अंत है। इस संसार का अंत भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में ये क्षणभंगुर और नाशवान है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, अध्यात्म में यदि वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ तो अध्यात्म फिर कच्चा है। लेकिन यदि साक्षी का दर्शन हो गया और वैराग्य नहीं भी हुआ तो भी मोक्ष मिलेगा। लेकिन प्रथम शर्त बिगिनिंग रूप में वैराग्य होना आवश्यक है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि घर छोड़ करके जंगल में चले जाओ या आश्रमों में चले जाओ। वैराग्य का मतलब संसार मिथ्या है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, या संसार किसी का नहीं हुआ, जो हुआ इस संसार का ही हुआ। ऐसा वैराग्य के भाव, यहाँ के नाते रिश्ते, धन वैभव सुख, संसार में जो कुछ है वो परिवर्तनशील है, सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। इसलिए न यहाँ कोई मित्र है न कोई शत्रु है। सब अपने अपने संबंधों से बंधे हैं और अपने अपने संबंधों से टूटते हैं। जो आज परम मित्र है वो कल परम शत्रु भी हो सकता है। ऐसा वैराग्य उत्पन्न होकर के वैराग्य से इस संसार रूपी वृक्ष को काटो। तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम, तथा पदम तत् मार्गी तत्
परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चादं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। मन प्राण बुद्धि का लीन होना अलग बात है शक्ति के बल से, और उस शक्ति के बल से परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना दूसरी बात है। शक्ति का लीन हो जाना और उसके बाद परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन हो जाना ही साधना का परम लक्ष्य है। मन प्राण साधना में लीन होकर के पुनः फिर संसार का चिंतन हो जाए तो वो फिर साधना नहीं है। इसलिए पहले सविकल्प समाधि, उसके बाद निर्विकल्प समाधि स्वाभाविक होने लग जाए, तब आत्म साक्षात्कार का मार्ग आगे बढ़ेगा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमं व्ययं तत्, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अभयम तत्, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अभयम तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, ध्यान दीजिए इसमें, जिनको अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, आसक्ति, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम देव को प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये। अगर इसी श्लोक पर हमने विचार कर लिया तो कुछ का कुछ हो जाएगा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्त मूढ़ा पदमं अव्ययं तत्। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को, वो स्वयं प्रकाश है, उस परम पद को या उस आत्मा को या उस ब्रह्म को किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही वही मेरा परम धाम है। ऐसा वो परम धाम है जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्र भी प्रकाशित होते हैं। वो परम धाम सूर्य और चंद्र से प्रकाशित नहीं होता है। इसका अर्थ आप लगा लीजिए, कैसा परम धाम होगा वो, जिसके सकाश के कारण सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं। संसार तो होता ही है, यहां तक सूर्य और चंद्रमा भी उसी परम धाम की आज्ञा से
उगते हैं और डूबते हैं, प्रकाशित होते हैं। ये यहाँ पर इसका अर्थ है। अब जीवात्मा के स्वरूप का कथन। ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। इस देह में या सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। ध्यान दीजिए, गीता बोल रही है, गुरु बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि तू जीवात्मा जो है वो भगवान का ही अंश इस देह के अंदर है। इस देह में या सनातन जीवात्मा, इस देह में या सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है, मतलब प्रकाशित करता है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। ध्यान दीजिए, जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश, महाकाश घटों में मतलब घड़ों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप हुआ स्थित हुआ भी परमात्मा, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। उसी का अंश है, परमात्मा का अंश ही हमारे अंदर जीवात्मा है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंध निवासयात। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। क्लियर हो गया? नारायण। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानु उपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना और घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। नारायण जी। उत्क्रामंतम स्थितिम वापि भुंजानाम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों के भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल जिनके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं, विवेकशील जो ज्ञानी हैं, वही उस जीवात्मा को तत्व से जानते हैं। यत्तंतो योगी निश्चयनम यत्तंतो योगी निश्चयनम पश्यन्त्यात्मन्य अवस्थितम यत्तंतो प्रकृतात्मानो
नैनम पश्यन्त चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, नारायण, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। क्योंकि अशुद्ध करण वाला आत्मा के पास तो फटकेगा ही नहीं, आत्मा की उसको जिज्ञासा ही नहीं होगी। और शक्तिपात में मन को शुद्ध करने के लिए क्या होता है, ये शक्तिपात साधकों को अच्छी तरह मालूम है। क्रियाओं के माध्यम से अंतःकरण, मन, बुद्धि, प्राण, शरीर ये सब शुद्ध होते हैं। ध्यान के माध्यम से ये सब शुद्ध होते हैं, और जब शुद्ध हो जाते हैं तब आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है। मन को फिर आत्मज्ञान होने लगता है। इसलिए अशुद्ध अंतःकरण जिनका है, वासनाओं के कारण, अज्ञान के कारण, संसार बंधन के कारण, विषयों के कारण, धन संपत्ति पर अभिमान के कारण और गरीबी के कारण भी जिनका मन अंतःकरण अशुद्ध है, वो आत्मज्ञान के जिज्ञासु नहीं हो सकते हैं। उसमें आत्मा का जो प्रतिबिंब है वो उस हिसाब से नहीं पड़ेगा जिस हिसाब से शुद्ध अंतःकरण में पड़ सकता है। और जब तक चिदाभास नहीं हटा मन, बुद्धि, प्राण से, जब तक जो प्रतिबिंब है, आत्मा का प्रतिबिंब जो छाया पड़ी हुई है मन, प्राण, बुद्धि, शरीर में, वो जब तक नहीं हटा तब तक पूर्ण साक्षात्कार की कल्पना कैसे की जा सकती है। इसलिए कोई ज्ञानी इस आत्म रूप को अचरज कर है लखता। ज्ञानी है लेकिन आत्मा को वो भी आश्चर्यवत देख रहा है। कोई ज्ञानी इस आत्म रूप को अचरजवत कर है लखता। कोई अद्भुत तत्व कहे इसको, कोई सुन करके भी नहीं समझा। ऐसा विलक्षण तत्व है ये आत्मा। ज्ञानी भी इसमें उलझे हुए हैं। जब तक कि परमात्मा स्वयं न चाहे कि इस ज्ञानी को आत्म साक्षात्कार हो, तब तक ज्ञानी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। उसका कारण शुद्ध अंतःकरण और निरंतर इसका चिंतन भजन। इसलिए अज्ञानी जन यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम यश्चंद्रमसि यंचाग्नौ तत्तेजो विधिमामकाम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। ये भगवान बोल रहे हैं। गमा विश्य च भूतानि धारयाम्याहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। ये आत्म रूप परमात्मा ही जो है, यही पूरे संसार को पुष्ट करता है। यही अपने शक्ति से सब भूतों में प्रवेश करता है। वही यह परमात्मा जो है सबको धारण करता है। यहाँ तक कि चंद्रमा सूर्य में प्रकाशित यही करता है। ये इस श्लोक का भाव है। अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्त पंचाम्यन्नम चतुर्विधम। और फिर
मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं, वो भी मैं ही हूं। उसको बोला गया वैश्वानर अग्नि। अब 4 प्रकार के अन्न क्या हैं उसको सुनिए। 4 प्रकार के अन्न हैं भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। ये 4 प्रकार के अन्न हैं। ऐसे 4 प्रकार के अन्न हैं, उनमें जो चबा कर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि, चावल आदि, उसको बोलते हैं भक्ष्य। और जो निगला जाता है वह है भोज्य, जैसे दूध आदि। जो चाटा जाता है वह है लेह्य, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह है चोष्या, जैसे ऊख, ईख इत्यादि। चूसते हैं ना गन्ने को, तो वो चोष्या है। ये 4 प्रकार के अन्न हो गए। ओम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अब भगवान फिर बोल रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान अपोहनंच। और वैद्यश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कीर्तयेद् विदेव चाहम वेदवित् एवं चाहम। वेदांत कृत वेदवित् एवं चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन मने विचार द्वारा बुद्धि में रख रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, तथा जानने योग्य हूं मतलब सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है। इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है, तथा वेदांत का कर्ता और वेदांतों का जानने वाला भी मैं ही हूं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुषस्त्वन्या और परमात्म ते उतुदाहिता यो लोकात्रया मां विश्य विवर्त्या वय ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं, उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। दूसरा जो पुरुष है, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। एक हो गया जीव शरीर, एक हो गया जीवात्मा, और उससे ऊपर है फिर उत्तम पुरुष, वो अन्य ही है जो तीनों लोगों के प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् क्षरमतीतो अक्षरदाप्ति चोत्तमा अतोस्मि लोक वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमा। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। यो मामेव सम्बूढो जानाति पुरुषोत्तमं या सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत। या सर्ववित्
सर्ववित्त भजति माम सर्वभावेन भारत। ओम। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, सत्यम क्रोधस्त्यागः, शांतिर्पैशुनम, दया भूते स्वलोलुप्तम, मार्दवम ह्रीर चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, ओम। कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यस्त चेष्टाओं का अभाव, ऐसे लक्षण जिसमें है वो क्या है? यो मामेव सम्बूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं, या सर्ववित्त भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व पुरुषोत्तम जानता है, जो ज्ञानी पुरुष मुझको मतलब आत्मा को, परमात्मा को, जो ज्ञानी पुरुष मुझको, भगवान श्री कृष्ण आत्म रूप हैं, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इसलिए कहा है, यह जीव आत्मा निश्चल है, ना मरता और ना बध करता है। यह जीव आत्मा निश्चल है, ना मरता और ना बध करता है। ओम। यह आत्मा न मरता है और न किसी का वध करता है। जो इसको ऐसा जाने पारत, वो ही सच्चा तत्व करता है। क्या होता है जब शरीर बदलता है? जैसे नर वसन पुरानों को तज नूतन वस्त्र पहनता है, तैसे ही यह जीव आत्मा तज तन फिर तन धरता है। इसलिए मुक्ति की कामना कीजिए, मुक्ति के लिए साधना कीजिए, संसार के लिए नहीं। मान प्रतिष्ठा बढ़ाई इसको किनारे रख दो और मुक्ति, अंदर से मुक्ति के लिए साधना कीजिए, बाहर से सभी कार्य कीजिए। दीक्षा लेने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन हो जाएं, नहीं तो परमात्मा के परिमंडल में वास तो हो जाए, जिससे यदि किसी कारण से अगला जन्म भी हो या प्रतिबंध के कारण अगला जन्म लेना पड़े या संस्कारों के कारण अगला जन्म लेना पड़े, तो कम से कम ऐसे परिमंडल में रहें जहां परमात्मा का भजन चिंतन हो रहा हो। और इसलिए इस ज्ञान की महिमा के बारे में क्या गया अंतिम श्लोक में
कि इति गुह्यातमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमानस्या मनस्यात् कृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार या अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र गोपनीय, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार या अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। केवल शास्त्रों को पढ़ने से नहीं, केवल गीता पढ़ने से नहीं, केवल भागवत पढ़ने से नहीं, केवल उपनिषदों के पढ़ने से नहीं होता है कुछ। कृतार्थ तब होगा जब वो अपने अंदर जो उसका आत्म तत्व है उसको जब वो जानेगा। और आत्म तत्व जानने के लिए ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता तो है नहीं, उपनिषदों का विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी को कौन सा अनुभव था उपनिषदों का? तत्व को जानने के लिए तो आंतरिक निरीक्षण करते 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 उस साक्षी तत्व में अगर रमने लग जाओ तो फिर सर्वज्ञता अनंतता स्वाभाविक रूप में आएगी। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम 15 अध्याय। ओम। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवन, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवन, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।